एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी, वो भी ना हो तो 3 बार ताली, वो भी ना हो तो बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा शिव को अपनाओ, तुम्हारा हो जाए। पिताजी अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा और ना अपने पिता को किसी के सामने हाथ फैलाने दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जिस महादेव ने मेरे को दिया है, जिस भगवान ने मुझे दिया है, अब उसके सहारे पर जिएंगे, उसके भरोसे पर जिएंगे, मेहनत करेंगे और उसके भरोसे पर जिएंगे। मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर सच्चा गुरु होगा ना, सच्चा गुरु होगा तो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। सच्चा गुरु कहेगा मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है और फल देना फिर उसके हाथ में। आजकल लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं, बहुत। दुनिया के लोग बहुत ना जाने कितने कितने चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर शिव कथा कहती है उस परमात्मा ने तुमको जन्म दे दिया, उससे बड़ा दुनिया का कोई आनंद नहीं, उससे बड़ा दुनिया का कोई क्रम नहीं। इस जन्म को पाने के बाद आप भगवान का भजन करो और अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करो। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे और बुरा कहोगे तो भी लोग कहेंगे। कहने वाला कहता रहे, आप अपना कर्म करते चलो। शिव कथा कह रही है गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को अब गाय के दूध के लिए नहीं, अब अपने बेटे को प्रबल बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य लग गए। आपसे भी निवेदन है, बेटे के लिए घर बनाओ, जमीन लो, जायदाद बनाओ, सत्ता बनाओ, और एक बात का विचार करना, क्या बेटा जमीन जायदाद सत्ता तुम देकर चले जाओगे, अगर बेटे को ज्ञान देकर नहीं जाओगे, या वीर बनाकर नहीं जाओगे, या प्रबल बनाकर नहीं जाओगे, या बुद्धिमान बनाकर नहीं जाओगे, तो क्या बेटा उस धन को संभाल के रख सकता है? नहीं रख पाएगा। एक दिन मालूम पड़े दोस्त के साथ लैपटॉप पर बैठा, शेयर मार्केट खेल लिया, शेयर मार्केट खेला या डब्बा खेला, मालूम पड़े पूरा घर जमीन सब बिक गई। क्या फायदा इसका? वो डब्बा खेला, वो शेयर मार्केट खेला, वो पैसा इकट्ठा करा हुआ मालूम पड़े 2 क्षण में चले गया, 2 क्षण में चला गया वो धन। 2 क्षण, एक बटन दबी उसमें खरीदा और एक बटन दबी उसमें बिका, समाप्त, गया धन। यहां शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाने में लगे, अश्वत्थामा, शस्त्र विद्या। अब मां अपने बच्चे को अगर कुछ सिखाती है ना, तो कहती है आधा घंटा कार्टून शो देखने दूंगी, पहले मुझे लिख के बता। बोलो री माताओं, बोलो सही है कि गलत है? अपना मोबाइल दूंगी, लिख के बता। अगर तुझे ये याद हो गया तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़ जाऊंगी। कुछ बच्चे को मां समझाकर उसको कहती है कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगी, तू मेरा बस ये याद करके बता दे, तू ऐसा करके बता दे, मैं तुझे ऐसा कर दूंगी। ये मां का प्रेम है, ये मां की वात्सल्यता, ये मां की करुणता है। ये मां अपने बच्चे को कैसे ज्ञान दे रही है, ये मां की वात्सल्यता के अंतर्गत है। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया, अश्वत्थामा सुन, मैं जो विद्या दे रहा हूं, एक दिन में
तुझे एक शस्त्र विद्या दूंगा, अगर उस शस्त्र विद्या को तू सीख गया तो मैं कहता हूं शंकर जी ने तुझे मुझे दिया है, शंकर जी तुझे एक बार अपने शिवालय का दर्शन कराने के लिए जाएं ना जाएं, मैं तुझे शिव के एक शिवालय का दर्शन रोज कराऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा पिताजी ठीक है, अगर मैं शस्त्र विद्या में एक दिन में एक विद्या सीख गया तो तुम मुझे एक शिवालय का दर्शन कराने ले जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक शिवालय का दर्शन कराने के लिए चलूंगा। पक्का पक्का। अब अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। शस्त्र विद्या सिखाते, एक दिन में एक विद्या सिखा देते और सीख जाता, परीक्षा लेते और गुरु द्रोणाचार्य उसको एक शिवालय का दर्शन कराने जाते। आज निकल गया समय, निकलता गया निकलता गया निकलता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई, गुरुदेव ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई और शस्त्र विद्या सिखाते ही गुरु द्रोणाचार्य किसी काम से चले गए और भूल गए कि मुझे एक शिवालय का दर्शन कराना है। अश्वत्थामा रो पड़ा, आज मेरे पिता ने शिवालय का दर्शन नहीं कराया। पर मेरे पिता कहते थे कि शिव शिवालय का दर्शन कराता है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वो ही जा सकता है जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा होगा, दूसरा नहीं जा सकता। आप अपने बेडरूम में जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, आप अपने कमरे में कोई भी सामान अटाला पसंद नहीं करते। तुम अपने कमरे में कोई अटाला सामान नहीं रखते। गुलदस्ता जो तुमको पसंद है, अलमारी में कपड़े जो तुमको पसंद है, ज्वेलरी जो तुमको पसंद है, वो तुम अपने कमरे में रखते हो। अलमारी तुम्हारी पसंद की, फर्नीचर तुम्हारा पसंद का, कूलर तुम्हारी पसंद का, एसी तुम्हारी पसंद का, पंखा तुम्हारी पसंद का, कमरे में कलर हुआ तुम्हारी पसंद का। अटाला रखने के लिए लोग घर में एक अलग से कमरा बनाते हैं जिसमें टूटा हुआ भंगार का सामान, बेकार सामान पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता तो मेरा महादेव भी अपने मंदिर में अटाले को नहीं लाता। मेरा महादेव भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, ये शिव महापुराण में, ये शिव महापुराण में भगवान भी कबाड़े को इकट्ठा नहीं करता। बहुत सारे कबाड़े होंगे बरहानपुर में जो अभी तक कथा में नहीं पहुंचे होंगे, तुम अपनी कीमत पहचान जाना। तुम अपनी कीमत पहचानना कि भगवान ने तुम्हें कथा में क्यों बुलाया, भगवान ने तुम्हें मंदिर तक क्यों बुलाया, एक लोटा जल तुमसे क्यों चढ़वा रहा है, एक बेलपत्र क्यों चढ़वा रहा है, शिव आराधना में तुम्हारा चित्त क्यों लगा है, भगवान शंकर के गुणगान में तुम्हारा मन क्यों लगा है। कभी स्मरण करना कि अच्छा व्यक्ति अच्छा सामान रखता है, मेरा भोलेनाथ भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, अपने शिवालय में, अपने देवालय में उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है, बाकी के सबको छोड़ देता है। छोड़। अब तुम किसी किसी से कह भी दो, किसी को बोल भी दो, किसी को बोलो, कथा में नहीं जा रहा, तू कथा में नहीं जा रहा, अरे घर में शादी है ना इसलिए जाना नहीं हो रहा, अच्छा काम आ गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं। नहीं जा सकता, प्रयास करेगा तो भी नहीं जा सकता। नहीं लेगा गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को। गुरुजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था, उसने जन्म दिया है, वो दर्शन कराता है, शिवालय तक भी वो ले जाता है। आज गुरु द्रोणाचार्य नहीं आए तो अश्वत्थामा को लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, लेकर गए शिवालय, लेकर गए शिवालय तक।
अंदर जाएगा। आज बोल रहे थे कोई कि गुरुजी वो हरिकिशन मुखिया जी, आदरणीय मुखिया जी आपको बुलाए हैं, आप हवेली जी जाएंगे। हमने कहा हमको मुखिया जी बाद में बुलाए हैं, पहले अंदर जो गोकुल चंद्रमा जी बैठे हैं उन्होंने इशारा कर दिया था कि पकड़ कर लिए, पहले वो आदेश करेगा। शिव राम कृष्ण आदेश करता है तब ये संसार का मनुष्य बोल पाता, तब बोलता है। जब तक उसका आदेश नहीं होता तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से